हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप लोग गाइस सब लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम खेलते हैं एपिसोड 37 ला चुके हैं अनडिफिकल्ट स्वॉर्डमैन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो मुन्वू के फादर होते हैं उनको समझ में आता है जो गोकू है वो कहते हैं मेरे फादर इन लोग हैं, मेरे ससुर लगेंगे। और वो एकदम कहते हैं घबराते हैं, उनकी तो एकदम हिल जाते हैं उनकी दुनिया है। वो इधर जो कहते हैं मुनमुन की मॉम होती है, मुन्वू की मॉम जो कहते हैं गोकू से बोल रहे होते हैं डैड। वैसे कहते हैं आप मेरे को बताइए, आप आपके लिए कहते हैं दूसरी चीज़ें, जो दूसरी चीज़ें आप उसकी चीज़ की भी कहते हैं वैल्यू रखते हैं, आपके लिए कहते हैं वो इंपॉर्टेंस है, या अभी भी आपकी जो कहते हैं फ्रीडम है वही कहते सब कुछ है आपके लिए, मेरे को यह बताइए। और ऊपर से आप कहते जो कहते मेरी मॉम थी, क्यों क्यों आपने मॉम को और कहते मेरे मेरे मतलब मॉम के कहते तुम कभी कहते करीब नहीं आए, हम दोनों को कहते अकेला छोड़ के चले गए और मुझे भी अकेला छोड़ के चले गए, क्यों मेरे को बताइए। जो कहते गोकू होता है सुनने के बाद बोला होता है मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास सच में कहते कुछ भी कहने के लिए नहीं है इसके सिवाय कि सॉरी के सिवा। जो मुन्नू की मॉम होती है वो कहते रो रही होती है और कहते हैं सुनने के बाद बोल रहे होते क्या आपके पास कहते कुछ भी बोलने के लिए नहीं, आप कोई कहते कुछ भी बहाना नहीं बना सकते, एटलीस्ट कुछ तो बोल सकते हो। ये सुनने के बाद जो गोकू होता है वो एकदम खामोश होता है और मन ही मन में बोल रहा होता है मेरे पास बहुत सारी चीजें है इसको बताने के लिए, बहुत सारी कहते हैं एक्सक्यूज है, लेकिन मैं ये सारी चीजें इसे कहते नहीं बता सकता, ये सब कहते हैं बस ऐसी एक बहाने के तौर पे, इसलिए मैं इसे कहते हैं बहाने के तौर पे मैं यूज नहीं करना चाहता। उधर फिर जो कहते हैं गोकू होता है अपने कहते हैं बेटी से बोल रहा होता है कि मैं कहते तुम्हें वो कहते कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन तुम्हें देखो तुम्हारी जो बॉडी है वो कितनी ज्यादा कहते वीक है, तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर है कि तुमसे कहते खुद को कहते सही से कहते खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, तुम अपने आप को संभालो। मैं कह रहा हूँ तुम कहते मेरी बात को कहते मुझे देखने बाद तुम कहते बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई है और जिसकी वजह से तुम्हारी जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा कहते बेकार हो चुकी है और भी ज्यादा कहते दिक्कत हो रही है। जिन जिन होती है सुनने के बाद और ज्यादा कहते रोने लगते हैं और रोते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोल रहे होते हैं आप ही हो जो दिक्कत है सारी की सारी। वहीं जो कहते मुनवू और कहते कुनवू ये सुन रहे होते हैं उनको भी उदास हो रहे होते हैं और जो कहते मुनवू का फादर होता है उसकी तो दुनिया हिल चुकी होती है और बोल रहे होते हैं मैं ठीक हूँ फिर जो कहते गोकू होता है अपनी बेटी से बोल रहा होता है मैं कहते ये सारी बातें हम कहते बाद में कर लेंगे, ये बाद में देख जाएगी, लेकिन तुम्हारे को पहले कहते अंदर चलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जो कंडीशन है बहुत ज्यादा कहते बेकार है। सबसे पहले हमें कहते तुम्हारा कहते इलाज करना होगा, तुम्हारे को कहते ठीक करना पड़ेगा। चलो मेरी बेटी चलो। और ये कहते जो ये नहीं है जो कहते लॉन्च है इसे कहते 4 दिनों तक कहते बंद करना पड़ेगा, तुम ये तो कहते कर ही सकते हो। ये सुनने का जो उसके फादर होते हैं मुनवू के वो भी थोड़ा हैरान। फिर जो कहते गोकू होता है वो कहते मुनवू के फादर से बोलने लगता है कि मैं कहते जा रहा हूँ, मेरे को कहते फोकस करना पड़ेगा, जब मैं इसका इलाज करूंगा तो मुझे कहते पूरा फोकस तुम्हारे कहते वाइफ पे देना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम कहते इस जो कहते मैंने बोला है कि तुम्हें कहते ये बंद करना पड़ेगा कुछ दिनों तक, तो तुम्हें ये कहते करना पड़ेगा, समझ गए ना मेरी बात को। मेरे को उधर सही से कहते ध्यान से फोकस देना, मैं नहीं चाहता कि कहते कोई दिक्कत हो, कोई कहते डिस्टर्बन हो। ये सुनने के बाद मुनमु के फादर होते हैं वो चिल्लाते संगी बोलते हैं यस मेरे फादर इन लो, मैं समझ गया ससुर। जिन होते हैं वो अपने फादर से बोल रहे होते हैं कि डैड आपको ये सारी चीजें करने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कहते हैं मैं अभी कहते ठीक हूँ, ये सारी चीजें आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें कहते बर्बाद हो जाएगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पहले से मैं बीमार हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपको कहते इससे दिक्कत हो, आपको कहते परेशानी हो जिसकी वजह से आपको भी कहते हैं दिक्कत में फंस जाओ। ये सुनने के बाद जो गोकू होता है वो उसका मन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन में सोच रहा होता है जो कहते मेरी बेटी है वो सच में अभी भी कहते मेरे बारे में चिंता कर रही है, बल्कि वो खुद ही कहते दिक्कत में देखो अपने फादर के बारे में सोच रही है। ये तो कहते अभी भी कहते वैसे ही है जैसे कहते पहले रहती थी, लेकिन इसे कहते गुस्सा है लेकिन मेरे बारे में भी चिंता करे। फिर जो गोकू होता है वो बोल रहा होता है जिन जिन अगर चाहे कहते तुम्हारे को कहते पहले जैसे करने के लिए कोई भी रास्ता हो वो कहते मैं जरूर मैं कोशिश करूंगा, चाहे इसके लिए कहते मुझे अपनी कहते जिंदगी दाव पे क्यों ना लगाना हो, चाहे मेरी जिंदगी क्यों ना दाव पे लग जाए, मैं तुम्हें कहते ठीक करके जरूर रहूंगा। ये सुनने बाद जिन जिन वो और ज्यादा कहते इमोशनल होने लगते हैं और वो कहते थोड़ी कहते दिक्कत में होते हैं बीमारी के चक्कर में। और फिर जो गोकू होता है वो बोल रहा होता है लेकिन तुम कहते इस चीज के बारे में चिंता मत करो, तुम कहते भूल गई हो तुम्हारा डैड तुम्हारा फादर कौन है, एक कहते फ्लेम एम्परर है, और तुम्हारे को क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से मैं कहते नहीं कर पाऊंगा। अरे ये सारी चीजें के बारे में तुम्हें कहते चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ फ्लेम एम्परर, इतनी आसानी से थोड़ी ना कहते मैं दिक्कत में फंस जाऊंगा। फिर तभी जो कहते गोकू होता है गोकू को कहते कुछ चीज याद आती है और वो कहते मुनमू को कहते बुला लगता है, बोल रहा होता है मुनमू मेरे बच्चे तुम्हें कहते वो चीज याद है ना जो कहते वो कहते गावा चैन ने दी थी, वो कहते डीमन मतलब यार डीमन
फ्रेंड है वो दी थी तुम्हारे को कुछ चीजें, वो कहते हैं मुझे दिखाओ, उसमें कहते हैं मेरे को कहते हैं उससे जरूरत है। ये सुनने के बाद जो मुनमू होता है बोल रहा होता है हाँ हाँ वो है मेरे पास है, यही चीज ना जो आप कहते हैं मांग रहे हो वही पोटली होती है गाइस, जो कहते हैं गावा चेन ने हमारे गोकू को दिया होता है कहते हैं। फिर जो कहते हैं गोकू होता है वो बोल रहा होता है जैसा मैंने सोचा था, जो कहते हैं गावा चेन था, जैसा मैंने उससे कहते हैं एक्सपेक्ट किया था, जैसे मैंने आशा की थी, वो कहते हैं अपने बेटे के कहते हैं अपने बेटे को बचाने के तौर पे कहते हैं वो बहुत ज्यादा कहते हैं वैल्यूएबल कहते हैं चीज देगा। वैसे उसने कहते हैं अपना ग्रेटिट्यूड मतलब ग्रेटिट्यूड होता है अपना कहते हैं एहसान, वो उसने कहते हैं दिखाया, ये देखे मैं समझ गया ये बहुत ज्यादा कहते हैं अच्छी चीज है। जो कहते हैं मुनमु होता है उसे समझ में नहीं आ रहा होता है ये क्या है, और पूछने लगता है फादर दादाजी ये है क्या। जो ये सुनने के बाद जो कहते हैं गोकू होता है बोल रहा होता है ये कहता है हेलो ब्लू स्टोन आइचोर कहते हैं, और ये कहते हैं एक सिंगल इसका ड्रॉप एक कहते हैं अमृत के बराबर है। मतलब अगर तुम कहते हैं किसी ऐसे बंदे को पिला दोगे जो कहते हैं बीमार है या उसकी उम्र कहते हैं ज्यादा है, उसकी जो कहते हैं उम्र है ना वो 30 साल कहते हैं बढ़ जाएगी, और उसकी जो इंटर की है इंटर की में ये जाता है और असर करता है। और तुम जानते हो इसका अगर कहते हैं बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो हमारी जो कहते हैं बॉडी है वो कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं हार्ड हो जाएगी स्टील जितना, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उस पर कहते हैं ज्यादा कहते हैं दिक्कत नहीं पड़ती है। समझ गए मेरी बात को। और ये कहते हैं एक पोषण की तरह, और तुम इस पोषण के बारे में जानते हो, ये कहते हैं एक बेस्ट इलेक्जर है, मतलब एक अमृत की तरह, तुम समझ नहीं सकते। ये बहुत ज्यादा कहते हैं वैल्यूबल, बहुत ज्यादा कहते हैं कमाल की चीज है। जो कहते हैं गोकू होता है उस बोतल को खोल के देखता है तो वो थोड़ा सा हैरान होता है और बोलाता है लेकिन ये कहता है ये कहता है होलो कहता है ब्लू स्टोन आइचर है, ये कहता है अभी पूरी तरीके से कहता है प्योर नहीं है, इसमें कहता है और भी कहता है अदर चीज मतलब और भी कहता है अलग कहता है जो जड़ी बूटी होती है मेडिकल वो इसमें कहते हैं मिली हुई है, जिसकी वजह से कहते हैं इसमें कहते हैं ये पूरी तरीके से प्योर नहीं है। लेकिन हाँ ये कहते हैं ये जो इलेक्जार है ये कहते हैं दूसरी की कहते हैं जो बॉडी है उसमें कहते हैं बैलेंस के तौर पर कहते हैं एक बूंद कहते हैं हम यूज कर सकते हैं, मतलब दूसरों की बॉडी में बस एक यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो कहते हैं असर तो करेगा, इतना तो है ये कहते हैं बैलेंस के तौर पे। लेकिन कहते हैं ये लिक्जर अगर हमने एक ड्रॉप से ज्यादा पिला दिया तो दिक्कत हो सकती है, इसके चक्कर में एक बूंद काफी है। ये सुनने के बाद जो मुनबू होता है वो बोल रहा होता है आपका ये कहने का क्या मतलब है, अगर हमने कहते हैं इसके कहते हैं 2 बूंद पिला दिया तो किसी को इससे कहते हैं क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे बताओगे। ये सुनने के बाद जो गोकू होता है बोल रहा होता है अगर हमने कहते हैं दूसरों की बॉडी में कहते हैं ये 2 सिंगल ड्रॉप से अगर एक ड्रॉप से हमने कहते हैं इसे ज्यादा पिला दिया तो जो दूसरों की बॉडी है वो कहते हैं मैनेज नहीं कर पाएगी। जैसे कि तुम्हारी अगर हमने कहते हैं तुम्हें कहते हैं 1 बूंद पिलाया तो तुम्हारी जो बॉडी है वो बैलेंस कर लेगी, अगर लेकिन नहीं तो दूसरा बूंद पिलाया तो जो तुम्हारी बॉडी है वो बैलेंस नहीं कर पाएगी, और जो तुम्हारे जो अंदर की जो कहते हैं इंटरनल सामान होते हैं और की होती है वो कहते हैं बैलेंस में नहीं रहेगी, और यहाँ से वहाँ पे कहते हैं अलग अलग जगह कहते हैं फ्लो करनी लगेगी, जिसकी वजह से जो तुम्हारी बॉडी अंदर ही कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं डैमेज हो जाएगी, और तो इसकी वजह से तुम्हारी कहते हैं मौत हो जाएगी। ये सुनने के बाद जो गोकू होता है मुनबू होता है वो एकदम हैरान हो जाता है। जो गोकू होता है वो बोल रहा होता है लेकिन जो इसका सिंगल ड्रॉप है वही कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं कमाल का, और ये कहते हैं ये इतना ज्यादा काम कर देगा कि लोगों की जो कहते हैं एनर्जी 30 साल की जो एनर्जी है और 30 साल की उम्र है वो कहते हैं बढ़ा देगा, इतना तो ये काफी है। और वो कहते हैं जिन को कहते हैं लेके जाने लगता है रूम में, और कहते हैं बोल रहा होता है और ये कहते हैं मैंने अगर इसे मैंने यूज किया तो ये मेरे ऊपर कहते हैं एकदम बेकार है, क्योंकि मैं पहले से बहुत ज्यादा कहते हैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये मेरे ऊपर कहते हैं काम नहीं करेगी। लेकिन कहते हैं अगर ये मैंने कहते हैं दूसरे कहते हैं यंग लोगों का अगर मैंने पिलाया, जैसे कि इन्हें कहते हैं मैंने जिन को अगर मैंने इसे पिलाया तो इसकी जो उम्र है वो कहते हैं बढ़ जाएगी 30 साल, ही कहते हैं बहुत ज्यादा कमाल का, और इसकी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी कहते हैं जो ट्रीटमेंट है जो इसका कहते हैं इलाज है, इलाज के तौर पे कहते हैं सक्सेसफुली हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये कहते हैं कि वो है कहते हैं एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो मैं कहते हैं काम करूंगा इसका इलाज करूंगा तो ये उसके तौर पे कहते हैं यूज करेगा, जिसकी वजह से मेरे को कहते हैं सक्सेस होने के बहुत ज्यादा कहते हैं हाई रेट मिलेंगे। समझ गए मेरी बात को। तो फिर वो जिन को कहते हैं ले जाते हैं रूम में, और कहते हैं ले जाते समय कहते हैं आखिरी बोल के जाते हैं कि ठीक है तो जाके अपना जो ये कहते हैं इन है ये जो होटल है ऑर्डल्स मतलब लॉडेंस ये कहते हैं बंद कर दो कहते हैं कुछ दिनों के लिए, और तुम दोनों कहते हैं मुनबू और कुनबू जाके कहते हैं गार्ड करो अपने कहते हैं टाइम के हिसाब से, तुम शिफ्ट के हिसाब से कहते हैं चेंज होना। ये सुनने के बाद जो गुनबू और कुनबू होता है बोल रहे होते हैं यस हम कहते हैं समझ गए। और फिर हमारा कहते हैं देखते हैं रूम में से कहते हैं आवाज आ रही होती है जो कि कहते हैं जिन और कहते हैं गोकू होता है वो कहते हैं जिन का कहते हैं इलाज करने लगता है, अपनी की कहते हैं जिन की बॉडी में डालने लगता है, और बोल रहा होता है जिन से चिल्लाते हुए कि तुम अपना कहते हैं ध्यान रखना, तुम्हें ये दर्द सहना होगा। फिर जो कहते हैं गोकू होता है वो मन ही मन में सोच रहा होता है, बोल रहा होता है कि अरे यार मैंने ये कहते क्या कर डाला, मैंने डायरेक्टली जो मेरे दिमाग में आया मैंने वो डायरेक्टली कहते चिल्लाते हुए अपनी कहते बेटी से बोल दिया, इसकी वजह से जो मेरी बेटी है उसको कहते बहुत ज्यादा कहते दिक्कत हो रही है, ये मैंने कहते क्या कर डाला। लेकिन फिर मन ही मन में अफसोस कर रहा होता है मेरी बेटी कहते मुझे माफ कर देना मुझे ऐसे बोलने पर, और जिन को तकलीफ हो रही होती है। फिर हमारे कहते बाहर की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ कहते मुनबू और कुनबू कहते बैठे होते हैं। जो कुनबू होता है मुनबू से पूछ रहा होता है मैं कहते हैं देख सकता हूँ आप तो एकदम कहते अलग ही हो चुके हो, आपको कहते हैं इंक्रीजे वालों मैं क्या ही बोलूँ कि आपको
कहते कुछ चीज़ मिली थी, कोई अपॉर्चुनिटी। ये सुने में जो मुन्नू होता है बोल रहा होता है मैं क्या ही तुम्हें बताऊँ, जो भी तुम्हें छोड़ो वैसे कहते तुम बताओ तुम्हारा कहते क्या चल रहा है। तुम्हारे को कहते देख के लग रहा है कि तुम कहते मेरे बारे में ये सोच रहे थे कि मैं कहते इडियट हूँ, लेकिन कहते मैं रेड लाइट एरिया में जाता था, तुम मेरे को जानने के बावजूद भी तुम मेरे को ऐसे दिखावा करते थे जैसे कि तुम मुझे कहते जानते नहीं थे, लेकिन मैं भी ऐसे दिखावा करता था। और ये सारी बातें तुम छोड़ो, तुम्हारा क्या चल रहा है। तुम्हारे को देख के लग रहा है कि तुमने कहते बहुत सारी कहते डिफिकल्ट चीज़ें कहते तुमने झेली है वानसन ग्रुप में, मैं जानता हूँ, लेकिन कहते मैं तुम्हारे ऊपर कहते बहुत ज़्यादा कहते प्राउड करता हूँ क्योंकि तुम कहते मेरे भाई हो वुकैंग। और गाइस एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड गाइस हम जल्दी ही लाएंगे, मिलते हैं तो भाई नेक्स्ट एपिसोड में। शायद गाइस मैं कल 2 वीडियो डाल दूँ, तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो।